हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम हरियाणा में किले और दुर्ग पढ़ने वाले हैं। जितने भी हमारे हरियाणा में जिस जिले में किले या दुर्ग हैं, हमारे सारे किले व दुर्ग पढ़ने वाले हैं। इनसे हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है, अपनी वीर गाथाओं के बारे में पता चलता है। और ये हमारी समृद्ध धरोहर है ना। हमारे बुजुर्गों की, हमारे जो वंशजों की जो धरोहर हैं, उन चीजों का पता चलता है। ठीक है, चलिए आज हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उससे पहले एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था मेरी क्लास पे। ये हैं, इनका नाम है बिंदु चौधरी 2309। इन्होंने बहुत हेल्पफुल रही आपकी ये क्लास। तो इसके लिए थैंक यू कमेंट करने के लिए। और आप सबसे भी कहूंगी कि आप लोगों को भी अगर क्लास पसंद आती है तो आप जरूर कमेंट किया कीजिए। कोई डाउट होता है तो उस डाउट को पूछा कीजिए। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अलग नेक्स्ट क्लास में। चलो देखो, अपने हरियाणा और हरियाणा के किले व दुर्ग हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो, रामगढ़ का किला। किसका किला सबसे पहले आता है? रामगढ़ का किला। यह किला पंचकुला में स्थित है। इस किले का निर्माण चंदेल वंश के राजपूत शासकों ने करवाया था। ये किला कहाँ पे है? ये पंचकुला में है। और चंदेल वंश के जो राजपूत शासक थे उन्होंने इसको बनवाया था। हरियाणा पर्यटन विभाग ने यहाँ पर एक हेरिटेज होटल बना रखा है। यह लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। किसमें? लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसको दर्ज किया गया है। इसके बाद रायपुर रानी का किला। ये रायपुर रानी पंचकुला में स्थित है। और यह किला किसने बनवाया था? किससे संबंधित है? गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है। ठीक है। बुढ़िया का रंग महल, ये यमुनानगर में है, जो बुढ़िया गांव में स्थित है। किस में स्थित है? बुढ़िया नामक गांव है। ये बुढ़िया के नाम से ही इस महल का नाम पड़ा है। तो यह किला यमुनानगर के बुढ़िया नामक गांव में स्थित है। यह किला शाहजहां के काल का बना हुआ है। किसके काल का बना हुआ है? शाहजहां के काल का ये किला बना है। यह बीरबल से संबंधित है। इस किले को किस से संबंध करके बनाया है? बीरबल से संबंधित करके, यानी उसकी याद में कह लो, कुछ भी कह लो, उससे संबंधित ये किला बना है। छछरौली का किला। यह किला यमुनानगर के छछरौली गांव में है। यह कलसिया राजा की राजधानी हुआ करता था। किसकी राजधानी हुआ करता था? कलसिया जो राजा थे उसकी राजधानी हुआ करता था। क्या ये जो जिला है, जो किला है यमुनानगर का, छछरौली गांव में जो किला है, किसकी राजधानी हुआ करता था? कलसिया राजा की राजधानी हुआ करता था। लोहारू का दुर्ग। ये किला लोहारू यानी भिवानी में स्थित है। भिवानी जिले में लोहारू गांव में ये किला बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण 1570 ईस्वी में अर्जुन सिंह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? अर्जुन सिंह द्वारा करवाया गया था। चनेटी का स्तूप, ये हुनसांग के अनुसार इसको यमुनानगर में राजा अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा अशोक ने चनेटी का स्तूप बनवाया था। डोसी का किला, यह महेंद्रगढ़ में है। इस हेमचंद्र विक्रमादित्य ने बनवाया था। किसने बनवाया था इसे? हेमचंद्र विक्रमादित्य ने इसको बनवाया था। माधोगढ़ का किला, 18वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण महेंद्रगढ़ में सवाई माधो सिंह ने करवाया था। इस किले को किसने बनवाया? सवाई माधो सिंह ने बनवाया। और ढोसी का किला किसने बनवाया? हेमचंद्र विक्रमादित्य ने ढोसी का किला बनवाया। कानोड़ का किला जो कहाँ है? महेंद्रगढ़ में है। 19वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण मराठा शासक तांत्या टोपे ने करवाया था। और बाद में 1861 पटियाला के शासक नरेंद्र ने इसका नाम अपने बेटे के नाम पर महेंद्र पर इसका नाम रख दिया था। बीरबल का छाता, इसका निर्माण शाहजहां के काल में दीवाने राय ने किया था। कुछ का मानना है कि इस किले का निर्माण बाल मुकुंद दास ने करवाया था। किसने करवाया था? बाल मुकुंद दास ने करवाया था। और बाद में बीरबल के आने के कारण बीरबल का छाता इसको कहने लगे थे। हिसारे फिरोजा, इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने?
फिरोज शाह तुगलक ने किसका निर्माण करवाया? हिसारे फिरोजा। देखो नाम से ही पता चलता है, हिसारे फिरोजा, फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया। हांसी का किला, हांसी, हांसी का मतलब हांसी, असीगढ़ का किला। हांसी का किला क्या है? इसे असीगढ़ का किला भी कहते हैं। इसको असीगढ़ का किला क्यों कहते हैं? असी का मतलब होता है तलवार, जहां पे तलवारों का निर्माण होता था उस किले में, तो उस किले का नाम क्या पड़ गया? असीगढ़ का किला उस किले का नाम पड़ गया। देखो इसे असीगढ़ का किला भी कहते हैं क्योंकि प्राचीन समय में यहाँ तलवार यानी असी बनाई जाती थी। इस किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में किसने करवाया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने करवाया था। और इसमें एक बड़सी दरवाजा भी है जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बड़सी दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और हांसी का किले का निर्माण किसने करवाया 12वीं शताब्दी में? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने करवाया। तरावड़ी का किला, इस किले को पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाया गया था और यह किला करनाल जिले के तरावड़ी नामक स्थान पर स्थित है। तोशाम का बारादरी, ये तोशाम यानी भिवानी में स्थित है। इसे पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहते थे। कचहरी मतलब वहां पर अदालत लगती थी, जैसे आजकल की कोर्ट कचहरी होती है ना, अदालत लगती थी। मतलब एक तरह की पृथ्वीराज चौहान की सभा लगती थी कह सकते हैं। फर्रुखनगर का किला, यह गुरुग्राम में स्थित है। इसका निर्माण 1732 ईस्वी में फौजदार खां यानी मुगल शासक ने करवाया था। बहादुर शाह का किला, इसको यह गुरुग्राम में स्थित है। और इसके बाद देखो, इसके बाद गोपालगिरी का दुर्ग, यह दुर्ग बलवन यानी गुलाम या और दास वंश ने गुरुग्राम में करवाया था। बलवन किस वंश का शासक था? गुलाम वंश में दास वंश का शासक था। सोहना का किला गुरुग्राम में है। इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में राजा सोहन सिंह ने करवाया था। देखो सोहने से ही नाम पता चल रहा है कि किसने बनवाया। सोहन से सोहना और सोहन से सोहन सिंह। ठीक है, तो सोहना का किला किसने बनवाया? सोहन सिंह ने बनवाया। कब बनवाया? 18वीं शताब्दी में बनवाया। सारस का किला, इस किले का निर्माण राजा सारस ने सिरसा में करवाया था। देखो नाम से ही पता चल रहा है सारस और सिरसा, तो सारस का किला किसने बनवाया? राजा सारस ने सिरसा में बनवाया। कहां बनवाया? सिरसा में बनवाया। जींद का किला, यह किले का निर्माण 1775 ईस्वी में राजा गजपत सिंह ने बनवाया था और 1844 ईस्वी में इस किले का जींद रियासत के नरेश स्वरूप सिंह की सबसे छोटी रानी जींद कौर का अधिकार हो गया था। किसका अधिकार हो गया था? जींद कौर का। कब? 1844 में। दरियापुर का किला, यह किले का निर्माण सोनीपत में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने करवाया था और जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान के सेनापति दरियाई सिंह के नाम पर रख दिया गया था। इस किले को मोहम्मद गौरी ने नष्ट कर दिया था। किसने नष्ट किया इसको? मोहम्मद गौरी ने नष्ट कर दिया था। कुंजपुरा का किला, इस किले का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में करनाल में हुआ था। महम की बाड़ी, इसका निर्माण 1656 में सुद्दौक कलाल खां ने महम रोहतक में करवाया था। राजा नाहर सिंह का किला, इस किले का निर्माण फरीदाबाद में राजा बल्लू के शासन काल में हुआ था और बाद में बल्लू के पुत्र कृष्ण ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। इसमें 2 दरवाजे हैं जिनका नाम अजीत सिंह और बल्लू के नाम पर रखा गया है। निवाजपुर का किला, यह किला नारनौल के पास निवाजपुर गांव में स्थित है। इस किले का निर्माण मुगलों के जागीरदार निवाज अली ने करवाया था। देखो आधे से ज्यादा तो आपको नाम वैसे ही याद हो जाएंगे। किले का नाम उसी के नाम पर है जिसने ये बनवाया था। ठीक है, तो इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। मटिया का महल, इसका निर्माण पलवल में सूरजमल के द्वारा अपनी पत्नी किशोरी के नाम पर करवाया गया था। इसमें 12 खंबा छतरी हैं। खसरा का किला, यह किला नूह जिले में स्थित है। कहां पर है? नूह जिले में स्थित है। तावड़ू का किला, यह किला नूह जिले के तावड़ू नामक गांव में स्थित है और इसमें नूह का पुलिस थाना भी स्थित है। जल महल, इसका निर्माण 1591 में महेंद्रगढ़ में शाह कुली खां के द्वारा करवाया गया था। हरियाणा का दूसरा जल महल कहाँ है? होडल में है, जो पलवल में पड़ता है, पलवल जिले में आता है। ठीक है। समरू बेगम महल,
यह गुरुग्राम जिले में स्थित है और यह बादशाहपुर झाड़सा के बीच स्थित इस्लामी शैली द्वारा निर्मित करवाया गया है। चलिए लास्ट था समरू बेगम महल। ये लास्ट हमारा किला था। ये कहाँ पे स्थित है? ये गुरुग्राम जिले में स्थित है और ये बादशाहपुर झाड़सा के बीच स्थित इस्लामी शैली द्वारा निर्मित करवाया गया था। चलिए ये हमारी क्लास आज पूरी हो गई। किले और दुर्ग। आप लोग नोट्स बनाते रहना और अपनी पढ़ाई जारी रखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और कमेंट जरूर किया करो, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि किस बच्चे को कितना समझ में आ रहा है। और आपने डाउट भी भेजा करो, जो भी आपके मन में डाउट हो वो क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।